Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss higher order linear differential equation जिसमें हम CFPI मेथड को कवर करेंगे और ये उसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम CF कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. अब हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं. अगर कोई से भी डिफरेंशियल इक्वेशन डी एन वाई डिवाइड बाई डी एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई डी एक्स टू द पावर एन माइनस वन ए टू डी एन माइनस टू वाई डिवाइड बाई दिस और चलते चलते डी ए एन माइनस वन डी वाई डी एक्स प्लस ए एन इज इक्वल्स टू ए एन हटा देते हैं इज इक्वल्स टू क्यू. इस फॉर्मेट में कोई सी भी अगर मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ पर a1 a2 a3 अप टू a n माइनस वन ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं और q कोई सा भी x का एक फंक्शन है, तो अगर इस टाइप की कोई सी भी डिफरेंशियल इक्वेशन तो इसे हम कहेंगे हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं और हायर ऑर्डर इसलिए क्योंकि इसका ऑर्डर जो n है. ठीक है, सो इसे हम कहते हैं हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो स्टार्ट करते हैं. अब ये था कि हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है क्या. अब इसकी एक सिंबलिक फॉर्म भी होती है. सिंबलिक फॉर्म मतलब कि इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है. वो क्या है, उस तरीके में हम क्या करेंगे डी एन वाई डिवाइड बाई डी एक्स टू द पावर एन, इसको हम डी टू द पावर एन वाई इससे रिप्रेजेंट करेंगे. अगर मैं इस नोटेशन को यहाँ पर यूज़ करूँ तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ डी टू द पावर एन प्लस ए वन डी टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी टू द पावर एन माइनस टू अप टू ए एन डी, यहाँ पर प्लस ए एन वाई भी लिख सकते हैं डी प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू क्यू प्लस ए एन वाई. तो इस तरह से ये कि नॉर्मल फॉर्म की हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और ये उसकी सिंबलिक फॉर्म क्या नोटेशन है हमारे पास कि हम डी एन वाई डिवाइड बाई डी एक्स टू द पावर एन को डी टू द पावर एन वाई से हम रिप्लेस कर देंगे. इस तरह से हम उसकी एक सिंबलिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कर सकते हैं. ये था कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, सिंबलिक फॉर्म क्या होती है. हम नेक्स्ट चलते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर मेरे पास कोई सी भी इस टाइप के मान लेते हैं मेरे पास एक हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फिर इसका जो सोल्यूशन होगा, अभी CF वाले मेथड में हम क्या डिस्कस करेंगे वो सारे डिफरेंशियल इक्वेशन जिनका जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है वहाँ पर जो फंक्शन है वो ज़ीरो के बराबर है. ठीक है, तो फिर अब इनका जो सोल्यूशन होगा उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं y को ए टू दी पावर ए टू दी पावर एम एक्स के बराबर सब्स्टिट्यूट करूँगा. तो जब भी मैं इसके बराबर सब्स्टिट्यूट करूँगा तो फिर क्या होगा, मैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया एम ई टू दी पावर एक्स, दो बार डिफरेंशिएशन किया एम स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स. ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट किया एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स माइनस ई टू दी पावर एम एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एम स्क्वायर माइनस वन ई टू दी पावर एम एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. अगर ई टू दी पावर एम एक्स को कॉमन लेके ये आ जाएगा. फिर ये ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता, इसको ज़ीरो के बराबर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एम की वैल्यू वन आ गई और माइनस वन आ गई. तो इस तरह से मेरे पास m की वैल्यू आ गई वन और माइनस वन. तो इस चीज़ का जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन उसके दो सोल्यूशन होगा ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर माइनस एक्स. तो ये मेथड हम यूज़ करते हैं किसी भी क्या कहते हैं हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जिसका जो राइट हैंड साइड है वो ज़ीरो के बराबर है. तो ये मेथड होता है CF निकालने का. इसी चीज़ को हम CF कहेंगे. कैसे कहेंगे वो मैं आपका आगे डिस्कस करूँगा. सिमिलरली अगर मेरे पास कोई क्या कहते हैं -3 + 2 इस टाइप से इफ़ हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो इसके लिए मैं सेम मेथड यूज़ करूँगा. मैं ई टू द पावर एम एक्स सब्स्टिट्यूट करूँगा, सेम सारी कैलकुलेशंस आएगी और जो मेरे पास रिजल्टेंट जो इस टाइप से जो इक्वेशन आएगी वो हो जाएगी m² - 3m + 2
ई टू दी पावर एम एक्स इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर हो नहीं सकता है, इसको 0 के पास पुट करेंगे तो m की वैल्यू 1 आ गई और 2 आ गई, तो y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x हो गया और ई टू दी पावर 2x हो गया। सो इस तरह से हम जो है सोल्यूशन करते हैं किसका, एक हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसका राइट हैंड साइड जो है 0 हो, खाली हो। ठीक है, तो ये था, ये मैंने आपको क्यों बताया, ये इसलिए बताया कि CF कहाँ से आता है वो मैंने आपको बता दिया कि CF का क्या है कि हम जब y को इसके बराबर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और इस तरह से मेरे पास फंक्शंस आ जाते हैं। हम मेन चलते हैं CF का कंसेप्ट क्या है। अगर CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, अगर मैं सेम इक्वेशन लेता हूँ m स्क्वायर, सेम मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन ली d² - 3d + 2 y इज इक्वल टू 0, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो CF मेथड मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम फाइंड आउट करें तो इसका मीनिंग क्या है, जो हमारे पास के डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखे हैं इसको मैं m के फॉर्मेट में लिखूँगा, मतलब मैंने y इज इक्वल टू mx अज्यूम कर लूँगा, फिर मैं इसको जो है m² - 3m + 2 इज इक्वल टू 0, मतलब जो यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है उसको मैं 0 के बराबर पुट कर दूँगा। फिर जो मेरे पास m की वैल्यूज़ आएगी उनको फाइंड आउट करने, m की वैल्यूज़ मेरे पास 1 आ गई और 2 आ गई। अब मेरे पास m की 2 वैल्यूज़ आ गई, तो दोनों को मैंने पुट किया, तो मतलब जो मेरे पास सोल्यूशंस आ गए वो आ गए e टू दी पावर x और e टू दी पावर 2x। ये मेरे पास 2 सोल्यूशंस आ गए और गेम यहाँ पर फिनिश हो जाता है, ये मेरे पास सोल्यूशंस हो गए। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है, मतलब ये सोल्यूशन है तो सही लेकिन कंप्लीट सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन नहीं है। जनरल सोल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वो ये कहता है कि अगर मेरे पास मल्टीपल सोल्यूशन है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके मल्टीपल सोल्यूशन है, मान लेते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसके मल्टीपल सोल्यूशन है y1 y2 y3 और ऐसे चलते जा रहे हैं, तो अगर ये सारे सोल्यूशंस है तो उसका जनरल सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे c1 × y1 + c2 × y2 + c3 × y3 और ऐसे आगे चलता जाएगा। मतलब कि अगर मुझे पता चल गया कि एक मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसके मुझे कई सारे इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस पता चल गए, तो उसका जो मैं फाइनल जनरल सॉल्यूशन लिखूँगा वो मैं लिखूँगा c1 × y1 + c2 × y2 + c3 × y3। अब तो आगे ऐसे चलता जाएगा जहाँ पे c1 c2 c3 के कॉन्स्टेंट्स है। तो ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसी प्रिंसिपल को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो फिर मुझे पता चल गया कि ये दो जो है इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है इसके, तो जो मेरा फाइनल सोल्यूशन आएगा वो आएगा c1 × e टू दी पावर x + c2 × e टू दी पावर 2x। सो इस तरह से किसी भी हम फॉर हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका राइट हैंड साइड 0 के बराबर है उसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ आगे और चीज़ें डिस्कस करते हैं। ये मैंने आपको क्या बताया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बता दिया और CF कैसे निकालते वो बता दिया। अब कुछ केसेस है, अगर मैंने CF फाइंड आउट किया और CF जो है सारी वैल्यूज़ जो मेरे पास m की वैल्यूज़ आई वो डिस्टिंक्ट आ गई, तो सही है कि हम जो c1 × e टू दी पावर x + c2 × e टू दी पावर 2x इस तरह से लिख रहे हैं। ये उस केस में से है जब दोनों वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट है, लेकिन अगर दोनों वैल्यूज़ सेम हो जाए तब हम क्या करेंगे वो डिस्कस करते हैं। तो मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहा हूँ e टू दी पावर मतलब d-1 का स्क्वायर इंटू d-2 y इज इक्वल टू 0। सो इस टाइप से मैंने एक हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिया। तो अगर मैं इसका CF निकालना चाहूँ तो इसके लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू e टू दी पावर mx अज्यूम किया, मेरे पास की इक्वेशन आ गई, इसको मैं 0 के बराबर पुट करूँगा तो m की वैल्यू क्या आ गई 1 1 और 2। अब यहाँ पर जो मेरे पास इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस है वो आ गए e टू दी पावर x, e टू दी पावर x और e टू दी पावर 2x। ये मेरे पास इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आ गए। लेकिन अब जब मैं इनका जनरल सॉल्यूशन लिखूँगा तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि c1 × e टू दी पावर x + c2 × e टू दी पावर x + c3 × e टू दी पावर x, ये गलत हो जाएगा। जब भी मेरे पास रिपीटेड सॉल्यूशंस होंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, मेरे पास e टू दी पावर x रिपीटेड सॉल्यूशन है तो दो बार रिपीट हुआ है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे c1 + c2 × x, c1 लिखा प्लस c2 के साथ x मल्टीप्लाई कर दी, फिर मल्टीप्लाई में e टू दी पावर x, और ये e टू दी पावर 2x रिपीटेड नहीं था तो c3 × e टू दी पावर 2x। तो ये वो केस था कि
जब रिपीटेड सॉल्यूशंस हो गए तब हमें क्या करना है। तो ये था CF हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सही चीज़ है। और CF का कंसेप्ट क्या था, सुपरपोजिशन मेथड क्या होता है, रिपीटेड वैल्यूज़ आ जाए तब हमें क्या करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे PI का क्या यूज़ होता है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। अभी हमने देखा वो सारे और हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनका राइट हैंड साइड जो खाली था 0 के बराबर था, मतलब कि हमने इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बात की, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो जिसमें यहाँ पर कुछ हो जैसे e⁻x, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए क्या करते हैं, हम पहले उसका CF मतलब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। फिर जो इसको इज इक्वल टू 0 करने से आ जाएगा, फिर उसके साथ में एक पर्टिकुलर इंटीग्रल PI वो प्लस कर देंगे, तो जो मेरे पास आएगा जो मेरे पास y की वैल्यू होगी वो जनरल सोल्यूशन होगा। ये ऐसा क्यों करता है, इसका कंसेप्ट क्या है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाय।